गोपाल रविदास वापस जाओ, अछूत चमार दुसाध से हम ये बिल्डिंग उद्घाटन नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों का बाप दादा के दिया हुआ ज़मीन है। हम जब चाहेंगे ले लेंगे, लेकिन आपसे उद्घाटन नहीं करेंगे। मतलब आप विधायक है, आपके साथ पूरा लोग गया था और उस समय आपको इस तरीके का भाषा बोला गया और आप शांत रह गए। हाँ, हम चुन्नू सिंह है, मिथिलेश सिंह है और राजहंस सिंह सहित 10 लोगों को हमने नामजद बनाया है। टेकारी में सज्जन मांझी जो 100 रुपया की मजदूरी मांगने पर उनको राजपूत सामंती अपराधियों ने जो भाजपा से जुड़ा हुआ दोनों हाथे काट दिया है, आज बेकाम हो गया है। नवादा में 80 घर दलितों को जहाँ चमार और मूसर है उनको जला दिया गया, लेकिन उनको अभी तक न्याय नहीं मिल रहा है। सामंती ताकतों से लड़ना बेहद आसान नहीं है। मनुवादियों से लड़ना इतना आसान नहीं है जितना लोग सोचते हैं। घर में बैठ करके जो लोग ये सोच लेते हैं कि भाई हम अमीर हो जाएंगे, आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएंगे और दलित बस्ती में जीते हैं, लेकिन अब जा करके अपार्टमेंट में जीने लगेंगे तो हमारा ज़िंदगी सुखमय बीतेगा, ऐसा नहीं है। हमारे साथ में आप जिन्हें देख रहे हैं ये फुलवारी से विधायक है, गोपाल रविदास CPI ML के विधायक है। 26 जनवरी के दिन सभी कोई बड़ी धूमधाम से झंडा फहरा रहा था। बिहार के सभी विधायकों ने बड़ी धूमधाम से झंडा फहराया, लेकिन जब ये स्कूल में पहुँचे स्कूल का एक उद्घाटन करने के लिए, तो इनको उद्घाटन नहीं करने दिया गया। 26 जनवरी के दिन, जिस दिन कहा जाता है कि भाई सभी किसी को संविधान की प्राप्ति हुई थी, उस दिन इनको इस तरीके का बर्ताव किया गया। तो इनसे जानते हैं कि पूरा मामला क्या है और क्यों इनको इस तरीके से अपमानित किया गया। सबसे पहला सवाल होगा कि आप जब स्कूल पहुंचे तो आपको क्यों इस तरीके से अपमानित किया गया? देखिए, सबसे पहला बात यह है कि हम वहाँ 2 कार्यक्रम के लिए गए थे। एक तो हमारी पार्टी ने 26 दिसंबर से लेकर 26 जनवरी तक जो बाबा साहब का संविधान है उस पर से सामाजिक और धर्मनिरपेक्षता शब्दों को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हटा दिया है, तो उसको पुनर्स्थापित हम कर रहे थे। शिलापट लग रहा था। दूसरा कि हमारे अनुशंसा से हमारे विरासत में 34 स्कूल ऐसे मिले थे जो फुलवाड़ी विधानसभा में जर्जर है, या तो कागज़ पर है, नहीं तो ढल मलाल है। हमने 2020 से लगातार प्रयास करते हुए और बिहार विधानसभा से पारित कराया, जो संपूर्ण बिहार के लिए लागू हो गया। 237 करोड़ समथिंग रुपया पूरे बिहार के लिए लागू हो गया और हमने 2 करोड़ से ऊपर के राशि से उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के 10+2 का वहाँ बिल्डिंग बनवाया है, जिसका उद्घाटन के डेट 26 तारीख को रखा गया था। क्योंकि मैं उस स्कूल प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हूँ, तो उस अध्यक्ष के नाते डेट रखा गया था 26 को और बजाते इनवाइट लेटर भी मिला हमको। 2 बजे दिन में था, हम 3 बजे पहुँचे अपने दल बल के साथ, लेकिन पूर्व से वहाँ जदयू और भाजपा के लोग बैठे हुए थे। कहा कि गोपाल रविदास वापस जाओ, अछूत चमार दुसाध से हम ये बिल्डिंग उद्घाटन नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों का बाप दादा के दिया हुआ ज़मीन है। हम जब चाहेंगे ले लेंगे, लेकिन आपसे उद्घाटन नहीं करेंगे। मतलब आप विधायक है, आपके साथ पूरा लोग गया था और उस समय आपको इस तरीके का भाषा बोला गया और आप शांत रह गए। हम लाल सलाम वाले लोग पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से उनकी बातें सुन रहा था और धैर्य रखे हुए था। सब लोगों को हम दोबारा कोशिश किए समझाने का कि आज वो पुराना वाला युग नहीं है। बाबा साहब के संविधान जो लागू है, जिसमें बराबरी का अधिकार है, आपसी भाईचारा की बात है, समता मूलक समाज निर्माण की बात बोल रहे हैं। आप पढ़े लिखे लोग हैं और इस तरह की बात करते हैं। कहा कुछ भी हो जाए हम अछूत से ये भवन का उद्घाटन नहीं कराएंगे। तो आप उस क्षेत्र के विधायक थे ना, आपके साथ तो बहुत सारे लोग होंगे। तो आप कैसे अपने लोग को कंट्रोल कैसे कर लिए? लोगों का कंट्रोल मैंने हमारे साथ अनुशासन में तिरंगा झंडा हम लोग लिए हुए थे, अनुशासनबद्ध थे। और हमको फिर वहाँ अपमानित करके ढकेल करके भगाने का काम किया लोगों ने। हम सभी लोग अपने समर्थकों को समेट करके लेके चले आए कि हमको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। लड़ाई अगर कहेंगे तो कहेगा गुंडा लेके आया है। हाँ, बिल्कुल कहेगा। तो इसलिए हमने अपनी इज्जत आबरू जो लूटा, हम शांतिपूर्ण रूप से बचा करके चले आए और परसा थाना में हमने FIR दिया, आवेदन लिख करके। 3 लाख जिसमें है चुन्नू सिंह है, मिथिलेश सिंह है और राजहंस सिंह सहित 10 लोगों को हमने नामजद बनाया है। और ये सब लोगों को जानते हैं और पहचानते हैं कि सब लोग जदयू और भाजपा के लोग। तो सब कोई जेल गया? 26 तारीख को मुकदमा दर्ज हुई है, आज 29 हो गया है, लेकिन 3 दिन तो हो गया ना। 3 दिन में किसी की गिरफ्तारी नहीं है। बल्कि कहा गया है, जब भी उच्च अधिकारियों से बात करते हैं तो कह रहे कि विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। पटना के DM को मैंने टेलीफोन से बोला है, पटना सीनियर SP को बजाते थाना से ही बोले हैं कि हमारे साथ ऐसे घटना है, तो उन्होंने कहा कि FIR कीजिए, विधि सम्मत कार्रवाई होगी। तो दूसरी घटना है, इससे पहले भी हुआ। हाँ, दूसरी घटना ये कितना कार्रवाई होता है नहीं है, बल्कि बिहार के मुखिया ने भी हमको अपमानित किया, जो नीतीश कुमार जी हैं,
सम्राट चौधरी हैं, समाजवादी है वो क्या अपमान किया? सम्राट चौधरी भी हैं, उन्होंने अपमानित किया, दलित विधायक को अपमानित किया कि प्रोटोकॉल है कि अगर माननीय मुख्यमंत्री हमारे इलाके में सरकारी कार्यक्रम से जाते हैं या उप मुख्यमंत्री जाते हैं तो बाज़ाब्ता माननीय विधायक को खबर करना होता है, लेकिन दोनों लोगों ने खबर करना मुनासिब न समझा। तो मैं समझता हूं कि दलित विधायक का अपमान है और सीधा अपमान हमारे वोटरों का है। लाखों मतदाता जिसने जिताया हमको, उन सब का अपमान है। नहीं, हो सकता है कि दलित समझ करके ना हो, समझे होंगे कि विपक्ष के हैं तो आपको क्या ज़रूरत है बुलाने का, इसलिए नहीं बुलाए हो। लेकिन ये तो नियम है, प्रोटोकॉल का उल्लंघन है ना, क्योंकि लिखा हुआ है ना, मुख्यमंत्री जी ही कहते हैं ना कि सबको जिस इलाके में जाएंगे उनको खबर किया जाएगा। तो विपक्ष के नेता रहे चाहे विधायक रहे या दलित रहे, आप विधायक है तो उनको तो खबर करना होगा, लेकिन उन्होंने किया। बल्कि इनका बुनियादी चरित्र है, किनका? नीतीश जी का बुनियादी चरित्र। आपने देखा ना कि परसों के दिन जो है एक लड़की को झोला पहना रहे हैं, जो छात्रा हमारी बेटी है, मेडल और हार पहनाना चाहिए था, माला पहनाना चाहिए, उनको झोला पहना रहे हैं। हम समझते हैं कि मेंटली रूप से डिस्टर्ब हैं। अब इनसे बिहार नहीं चलेगा और इसी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की लाट टपक रहा है कि हमको सत्ता मिल जाए और महाराष्ट्र दोहराने की कोशिश चल रहा है। तो ये कदापि होने नहीं देंगे। हम यहाँ लड़ने वाली पार्टी है, भाकपा हमारी लड़ने वाली है और आने वाले दिनों में 2025 में महागठबंधन की सरकार बनना तय है और पहले से हमने मुखिया बना रखा है। अच्छा, एक सवाल हमारा ये रहेगा कि ये जो घटना हुआ, इसके अलावा अगर आपका कोई रिकॉर्ड हो कि आपने देखा होगा कि दलितों के साथ में आज भी शोषण उसी तरीके से होता है, तो आपके साथ में कोई घटना? पूरे आज मध्य बिहार जल रहा है। दलितों के बहु बेटियों की इज्जत लूटे जा रहे हैं, उनके मकाने जलाए जा रहे हैं, उनकी हत्या कर दी है। टेकारी में सज्जन मांझी जो 100 रुपया की मजदूरी मांगने पर उनको राजपूत सामंती अपराधियों ने, जो भाजपा से जुड़ा हुआ, दोनों हाथे काट दिया है, आज बेकाम हो गया है। नवादा में 80 घर दलितों को, जहाँ चमार और मूसर है, उनको जला दिया गया, लेकिन उनको अभी तक न्याय नहीं मिल रहा है। 60 वर्ष से लड़ रहे हैं, कहीं गरीबों को उनको पर्चा नहीं मिला है और ये जानबूझ के लैंड सर्वे के नाम पर उजाड़ने का काम हो रहा है। आप देख रहे हैं कि एक पासवान जाति को मोछ रखने के जो टीचर हैं उनकी हत्या कर दिया छपरा में। पटना में रविदास जाति के बच्ची के साथ ये नीमा के भूमियारों ने, जो भाजपा से जुड़ा वो बलात्कार करने का काम किया। पटना में आप देख रहे हैं, पटना में पूरे बिहार को चकचक करने का काम करते हमारे भाई लोग हैं, दलित लोग हैं। मूसर परिवार के लोग 36 वर्ष से 32 वर्ष रह रहे हैं, लेकिन वो आज कीड़ा मकोड़ा की ज़िंदगी जी रहे हैं और सरकार कह रही है कि दलितों का काम करेंगे। दलित से झंडा फहरा के स्वाभिमान जगा कर, एक तरह स्वाभिमान जगाने की बात किया, दूसरे गोपाल रविदास को जो संवैधानिक पद पर बैठा उसको अपमानित करने का काम कर रहे हैं। तो ये दोहरा चरित्र है। अच्छा सर, आप बताइए, आप तो जैसे विपक्ष में, आप लोग सदन में जाते हैं तो आप अपने समाज के, जो दलित समाज के बड़े नेता है, जो नीतीश कुमार के बेहद करीब रहते हैं, जैसे अशोक चौधरी हो गए, चाहे बड़े नेता हो गए, उन लोगों से ना कहते कि इतना इतना घटना हो रहा है समाज के लोगों के साथ? दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है आज है कि बिहार का दो दलित केंद्र मिनिस्टर हैं। जीतन राम मांझी जी माननीय हैं, चिराग पासवान बिहार जी में हैं, बोल रहे हैं, बिहार के लेकिन अशोक चौधरी चाहे और भी जनक राम, ये लोग से बात ना होता है? कृष्णनंदन पासवान, ये तो मंत्री तो लगातार सवाल जवाब होते रहता है भाई। ये तो इनको कुर्सी से चिपके हुए। जनक राम जी बहुजन समाज पार्टी से शुरू करते हुए भाजपा में चले गए। हम भाजपा के खिलाफ, मनुवाद के खिलाफ बोलते बोलते मनुवाद के गोद में बैठे हुए अशोक चौधरी तो कहते हैं कि बुनियादी तौर पर हम पासी समाज से हैं, लेकिन पासी समाज के आज नहीं रह गए हैं। उनका कोई देखते हैं सवर्ण से शादी कर लिए हैं, उनकी बेटी को क्या हो रहा है? तो वो तो भारत में सबको व्यक्तिगत मामला है। मैंने क्या हम कह रहे हैं कि उनका गरीब में परिवार में नहीं मिल रहा है। गरीब परिवार को अगर मिलता तो उत्थान होता ना। हाँ, ये उत्थान होता कि नहीं? सामाजिक तौर पर ही आप जहाँ जितना बन जा रहे हैं तो बड़े लोग से ही शादी कर लेंगे तो गरीब का क्या होगा? कल्याण कैसे? हमारे महादलित समुदाय के लोग हैं, जो दलित समुदाय के लोग हैं, और उनके बच्चा से शादी करें तो उनका उत्थान तो होगा ना। यहाँ सोच नहीं है। सच ही कहें कि यहाँ आने के बाद उनका बिल्डिंग सुहा रहा है बढ़िया, लेकिन बुनियादी तौर पर आपको चमारे मुसर समझ रहा है लोग। वोट मांगने के लिए कितनों आप विधायक बड़ा हो जाए, मंत्री बना हो जाए, लेकिन बुनियादी तौर पर आप देख रहे हैं ना, माननीय जीतन राम मांझी को अपमानित किया गया। अभी जो है केंद्र में राष्ट्रपति हैं, उनको पूजा पाठ करने से भी रोकने का काम किया है। तो ये अपमानित करता है। मुंह में राम बगल में छुरी है और पलकत पाते उनके मुड़ी मोड़ लेता है। ये चरित्र है इनका और इसके खिलाफ जनता को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि आप लड़िए। आपका विधायक लड़ रही है, अपमान के बावजूद हम लड़ने का काम कर रहे हैं, लड़ेंगे। हमारे साथ 1986 में भी सवर्णों ने इसी तरह से किया था, कुर्सी पर से उठा दिया चमार करके। हाँ, 1986 में, और लगातार उनके खिलाफ लड़ रहे हैं।
तो आज तो उन्हीं लोग का विधायक बन गए हैं। आज तो बड़ी वो लोग को ये होता होगा, जिन लोगों ने आपको कुर्सी पर हटाया उनके सामने में आप विधायक बन करके बैठे हैं। तो और वहाँ गड़बड़ रहा है ना। कल तक जो है उनके खिलाफ लड़ते लड़ते विधानसभा में आ गए, तो अब तो कह रहा है कि और ये तो और हमारा बुनियादी तौर पर आवाज़ उठाएगा, लड़ रहा है लगातार। बाबा साहब के जो संविधान है उस पर जो अटैक हो रहा है, हमला हो रहा है, उनके रक्षा में हम लगातार लड़ रहे हैं और यहाँ पर बाबा साहब संविधान पर हमला होने नहीं देंगे। हम उनके सवालों पर लड़ते रहेंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल हमारा ये रहेगा कि आप जानते होंगे कृष्णनंदन पासवान को, मोतिहारी हरसिद्धि से विधायक है और बिहार सरकार में गन्ना मंत्री है। उन्होंने कहा है कि जो दलित समाज के लिए जो भीम आर्मी है ये देशद्रोहियों का संगठन है, विदेश से ये लोग को फंड आता है और ये लोग जहाँ मिले इनको भगाना चाहिए। आपको क्या लगता है, ये जो स्टेटमेंट है ये सही है कि गलत है? एकदम गड़बड़ है। भीम आर्मी दलित नौजवानों के लिए लड़ रहा है, उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार में भी, और लड़ करके दिखाया है, पार्लियामेंट में गया है ना, चंद्रशेखर जी गए हैं। तो उनका कहना गलत है। उनसे नहीं बोलेंगे तो कुर्सियाँ मिलेगा उनको। कुर्सी मिला और बोलेंगे तो मंत्री बन जाए, कहीं से और जो है कुछ और बन जाए, इसके लिए कर रहे। जितने जो भाजपा भारतीय जनता पार्टी में जो लोग, जो दलित समाज के लोग हैं, अगर इस तरह के बात बोलता है तो समझ लीजिए कि उसके पीछे कहीं ना कहीं बड़ा कुर्सी प्राप्त करना चाहता है। अच्छा, चलिए, तो कृष्णनंदन पासवान ने जो बोला है उस पर भी बातें हो गया, लेकिन साथ साथ वो बोले थे कि भीम आर्मी के लोग को खदेड़ देना चाहिए, लेकिन मोतिहारी में उन्हीं को लोगों ने खदेड़ दिया है। बाकी गोपाल रविदास जी से बातचीत कैसा लगा, इन्होंने जो बात बताया कि हमारे साथ इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन आज भी किया जा रहा है, हम विधायक है उसके बाद भी हमको स्कूल का उद्घाटन नहीं करने दिया जा रहा है और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो हम कह नहीं सकते। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है बताइएगा कमेंट बॉक्स में। हमारा नाम केशव यादव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।